चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं जो झारखंड अधिपरिषद रांची के द्वारा जो समुद्रन तैयार किया जाता है उसको आज हम पढ़ेंगे। आज हम लोग साइंस का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इसमें मॉडल सेट है जिसमें आपका है मॉडल सेट सिंपल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। देखिए कक्षा 10 का है, प्रथम सर्वाधिक परीक्षा के लिए है। इसमें 5 सेट भी दिया हुआ है उत्तर सहित। देखिए इसके बाद है माध्यमिक परीक्षा फर्स्ट टर्मिनल 2021-22। इसमें आपका न्यूटन पर आधारित है दोस्तों। इसमें बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी समरणीय तथ्य के साथ, मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हुआ है। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जिसमें हम लोग विज्ञान का पढ़ते हैं। विज्ञान का केमिस्ट्री पार्ट जो है ना, उसको हम लोग रासायनिक विज्ञान जिसको बोलते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए रासायनिक विज्ञान का देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, आपका पहला का चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ना, उसका हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है कहलाती है, क्या कहलाता है दोस्तों? वियोजन हो जाए, क्या आ जाएगा आपका आंसर? वियोजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद है वो अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं कहलाती है, कौन सा अभिक्रिया होगा दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार कौन सूर्य का प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, क्या आ जाएगा आपका? AgCl आपका हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, मतलब AgCl का रंग कैसा होता है दोस्तों? श्वेत या फिर वाइट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसी प्रकार नेक्स्ट है हम लोग का काली चूना CaO। काली चूना का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? CaO। पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या? कौन सा अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस प्रकार अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अभिक्रिया CuO+H2। देखिए CuH2 में तो जब रिएक्शन करेगा ना तो क्या बन रहा? Cu+H2 बन रहा था। किसका उपचयन हो रहा था? किसका उपचयन हो रहा था दोस्तों? आपका हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसको बोलते हैं उपचयन। उसके बाद BaCl2 NaSO4 आपका बन क्या रहा है? इसमें BaSO4+2 NaCl बन रहा है ना। किस प्रकार का अभिक्रिया? कौन सा जगह आपका दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार है CaO+H2O से मिलकर क्या बन रहा है? CaOH2 बन रहा है। किस प्रकार अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जुड़ रहा है ना तो क्या आ जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। देखिए CaO है CaCO3 क्या बन रहा है इसमें आपका? CaO+CO2। किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए इसमें देखिए पहले क्या था? एक था, अभी टूट के कितना बना? 2 बना था। कौन सा हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। कौन क्या जाएगा पर? वियोजन हो जाएगा। उसी प्रकार अभिक्रिया 2Cu+O2 का बन रहा है 2CuO। किस प्रकार अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बढ़ रहा था, क्या जाएगा? उपचयन हो रहा है आपका। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का? CuSO4+Fe क्या बन रहा है हम लोग का? FeSO4+Cu। किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह आपका जाएगा विस्थापन। विस्थापन में देखिए दोस्तों, जब का है ना आयरन है ना Fe, तो क्या कर रहा है? CO को विस्थापित कर रहा है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद है 2H2+O2 से क्या बन रहा है? 2H2O बन रहा है। किस प्रकार अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन, क्योंकि जुड़ रहा है ना तो क्या हो जाएगा आपका? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? CaOH2। कौन सा उपयोग होता है दोस्तों? CaOH2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट हम, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता होने से बचाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कहलाते हैं। देखिए वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या तो कहते हैं दोस्तों? उसको अभिकारक कहते हैं। उसके बाद है, तेल के ताज़े नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तेल के एक ताज़े नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। उसके बाद चिप्स के थैली में
गैस भरी जाती है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। इसके नेक्स्ट है कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, जिसमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें देखिए ZnSO4 प्लस Cu में आपका अभिक्रिया नहीं होगा। इसी प्रकार है Fe2O3 प्लस 2Al का बन क्या रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, किस प्रकार अभिक्रिया आ जाए तो इसमें भी देखिए विस्थापन रहना। देखिए आयरन को देखिए एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है, इसमें कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। 2PbO प्लस C क्या बन रहा है आपका? 2Pb प्लस CO2 अभिक्रिया में कौन अपचयित हो रहा है, मतलब किसका? तो किसमें ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये किसमें घट रहा है? Pb में, तो कौन सा हो जाएगा आपका? Pb हो जाएगा आंसर। उसके बाद शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया हो जाएगा आपका? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार ZnO प्लस C क्या बन रहा है आपका? Zn प्लस CO किसका ऑप्शन है? जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसी को ना ऑप्शन बोलते हैं। देखिए कार्बन में बढ़ रहा है ऑप्शन, तो इसमें बढ़ रहा है ना आपका ऑक्सीजन, तो कौन जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2 में उत्पाद है, क्या बन रहा है? उत्पाद क्या बन रहा है? जल बन रहा है, तो क्या जाएगा आपका? जल हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट रासायनिक समीकरण 2Mg प्लस O2 में क्या बन रहा है? 2MgO है। एक क्या है? संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण दोनों देखिए इधर भी दो है, दो मैग्नीशियम इधर भी दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन दो है, इधर भी दो ऑक्सीजन है। सो नेक्स्ट है समीकरण 2Mg प्लस O2 बन क्या रहा है? 2MgO में MgO की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा दोस्तों? ठोस हो जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है, उसमें छपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? उसमें छपी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा होता है, किधर होता है दोस्तों? देखिए जिधर उत्पाद होता है ना उधर ही ना होता है, तो क्या जाएगा? उत्पाद की ओर। किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों? 2:3 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार नेक्स्ट यदि अभिक्रिया में अभिकारक PQ का द्रव्यमान 35 ग्राम हो और PQ टूटकर 20 ग्राम फास्फोरस 20 ग्राम P का निर्माण करता हो, तो उत्पाद Q का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्पाद Q का द्रव्यमान देखिए 35 से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 बचना, तो क्या आ जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण Zn प्लस तनु H2SO4 से क्या बन रहा है आपका? ZnSO4 प्लस H2 में भौतिक में A B C और D के स्थान क्रमशः होगा। देखिए सीक्वेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अच्छा इसमें रासायनिक समीकरण Z, उसके बाद Zn प्लस तनु H2SO4 में क्या बन रहा है? ZnSO4 H2 में भौतिक अवस्था A B C और D के स्थान क्रमशः होगा, क्या हो जाएगा? S सीक्वेंस AQ और G हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है यौगिक X का नाम जिसे पानी में घोलकर दीवारों को सफ़ेदी की जाती है। देखिए यौगिक X का नाम जिसे पानी में घोलकर दीवारों की सफ़ेदी की जाती है, क्या आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका यौगिक Y का नाम जो यौगिक X को पानी में मिलाने से बना है, क्या जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है, क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें मिलती है, कहाँ से मिलता है? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? तो भोजन से मिलता है हमें ऊर्जा। उसके बाद है शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। उसके बाद है ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है? हम लोग को ऊर्जा देता है। इस पर नेक्स्ट है हम लोग का देखिए श्वसन एक अभिक्रिया है, कैसे अभिक्रिया श्वसन? तो इससे पहले क्या है हम लोग का? उसमें छपी हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया वियोजन हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल का हरा रंग बदल जाता है, किस में बदल जाता है? सफ़ेद में हो जाएगा। चूना का रासायनिक नाम क्या जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CaO। चूना का रासायनिक सूत्र क्या आ जाएगा? CaO। सीमेंट के निर्माण में उपयोग होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का ही उपयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया है एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत। उसके बाद जल में
विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। जल के विद्युत विच्छेदन से धन इलेक्ट्रोडों पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। उसके बाद है शुद्ध जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाती है क्योंकि जल की सुचालकता बढ़ाने मतलब जल की सुचालकता बढ़ाने के लिए डाल जाता है उसमें। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कि जल में देखिए जल में क्या है, जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्या होता है, H2 होता है ना, हाइड्रोजन क्या होता है दुगना हो जाता है, क्या हो जाए दुगना होता है उसमें। जल के विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद है जल का सूत्र होता है आपका H2 है तो पता है आपको। उसके बाद है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग किस रंग में बदल जाता है? धूसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा धूसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा। सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया कौन? सिल्वर ब्रोमाइड करेगा आपका। तो कपर सल्फेट के घोल का रंग है क्या हो जाएगा? नीला होता है, उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट कपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या है? CaSO4.5H2O हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है कपर सल्फेट घोल से लोहा द्वारा कपर को अलग कर देना अभिक्रिया है, क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट है कपर सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कपर धातु का अलग होना, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा अभी आपका? क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। रासायनिक समीकरण Zn प्लस CuSO4 बना क्या रहा? CuZnSO4 किस प्रकार अभिक्रिया? विस्थापन हो जाएगा आपका। देखिए विस्थापित त्वरण इसमें आपका। सेकंड नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण CuCl2 प्लस Pb क्या बन रहा है आपका? PbCl2 प्लस Cu किस अभिक्रिया को दर्शाता है? क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट है जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? कौन सा हो जाएगा आपका? ओजोन गैस एकत्रित होती है। रासायनिक समीकरण Zn प्लस CuSO4 क्या बन रहा है इसमें? CuZnSO4 किस अभिक्रिया को दर्शाता है? क्या आ जाएगा आपका? विस्थापन हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है CuCl2 प्लस Pb क्या बन रहा है? PbCl2 प्लस Cu किस अभिक्रिया को दर्शाता है? क्या आ जाएगा आपका? विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक समीकरण CU2Cu प्लस O2 क्या बन रहा है आपका? 2CuO किस प्रकार अभिक्रिया जुड़ रहा है ना, क्या आ जाएगा आपका? उपचयन हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और उपचयन में क्या जाएगा? ऑक्सीजन का घटना मतलब ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन। इस प्रकार अभिक्रिया CuO प्लस H2 क्या बन रहा है? Cu प्लस H2 का उपचयक क्या उपचयक और क्या CuO हो जाएगा आपका। उसके बाद है ZnO प्लस C क्या बन रहा है इसमें? Zn प्लस CO अपचयित पदार्थ कौन अपचयित रहा है इसमें? क्या आ जाएगा आपका? C हो जाएगा, तब कार्बन हो जाएगा। उपचयन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? उपचयक की उपस्थिति में होती है। अपचयन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? अपचयक की उपस्थिति में होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग का गर्म CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने से सतह की काली परत भूरे रंग में बदल जाती है, क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीजन हटने के कारण। नेक्स्ट किस धातु का संचरण अधिक खतरनाक है? लोहा हो जाएगा। धातु का संचरण तब होता है जब वह संपर्क में आता है किसका? जल और हवा के। लोहे के संरक्षण में लोहे की ऊपरी परत का रंग कैसा आता है? लाल भूरा आता है। नेक्स्ट आपका संचरण से बचने का उपाय क्या है? धातुओं पर जस्तीकरण या फिर पेंट लगा भी कर सकते हैं। उसके बाद विकृत गंधिता होती है आपका कहते हैं उपचयन के कारण। आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भर जाती है? क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया को रोकने के वाले पदार्थ को कहते हैं क्या? प्रतिउपचयक। उसी प्रकार चांदी का संक्षारण के बाद रंग हो जाता है, क्या आ काला हो जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।